अच्छा, आपका आगाज़ ही ऐसा हुआ कि आप 30 साल की उम्र में डेब्यू कर रहे हैं और इतनी चीज़ें आपको सुनने को मिल रही हैं। तो मुझे मेरे भाई ने फ़ोन किया कि तेरा नाम आ गया, टीवी पे अनाउंस हुआ है। मैं बड़ा खुश हुआ। अभी मैंने वो सुना है, सुन के मैं घर नहीं पहुंचा तो मेरा नाम निकल गया टीवी। लाला के खिलाफ आपने बॉलिंग की थी। अब मैं बॉलिंग करने के लिए लाला ने पैड किए हुए थे, जेफ लॉसन मुझे देख रहा है। लाला बड़ा जोर लगाए कि किसी तरीके से गेंद बाउंड्री से बाहर चली जाए, पर नहीं। मैंने कहा लाला, लाला कहा क्या हो गया, इतना बड़ा टाइट कर रहे हो बॉलिंग। मैंने कहा लाला, पीछे मेरी इज्जत का जनाजा निकला हुआ है। ईमान और कॉन्फिडेंस का क्या ताल्लुक है आपकी नज़र में? अगर आप सोच सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ ना, तो आप अगर कोशिश करोगे ना तो एक दफ़ा गिरोगे, 2 दफ़ा गिरोगे, 4 दफ़ा गिरोगे, 5वीं दफ़ा आप उस पे पहुंच जाओगे। मगर एक चीज़ है, बिलीव बिलीव, यस। कि यू कैन डू इट, यू विल डू इट। चैंपियन प्लेयर का एक प्रोसेस होता है सारे। आपके लिए वो क्या था प्रोसेस? देखिए मैं सिंपल बंदा हूँ, चीज़ें बहुत ज़्यादा डाउट मत करो, अपने दिमाग को टेंशन में मत लेके आओ। सही। मैच से पहले आप अपने आप को कहो कि आज मैंने इंडिया से मैच हार जाना है, तो भाई हार जाना है आप। T20 में सबसे ज़्यादा पीटरसन और संगाकारा को आउट किया। ओडीआईज में आपने डिविलियर्स को किया है, टेस्ट में आपने जयवर्धना को किया है। तो क्या आप पिछली रात को जिस तरह आप बात करें तैयारी करके जाते थे? अब दोनों में से एक ने जीतना था। मुकाबला था। हाँ, तो मैंने उसको 49 पे 4 दफ़ा आउट किया। जैसे मैं बॉलिंग कर रहा था 49 हो गया ना, तो वो भी ऐसे देखो 49 तो बस मजिशियन आ गया, गए आप। अच्छा हाँ, आप सही बताएं भाई। है कोई? नहीं सही चलें आप भाई, ये बताएं। ये ये तो मैं अभी आपका ओपिनियन लूंगा। मैं अभी आपका ओपिनियन लूंगा। ये सही भाई मुझे जो दूसरा करा रहे हैं ना कि मैंने खेला ही नहीं, लेफ्ट अलोन। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। देखें, इस्लामाबाद की टीम की सबसे बड़ी बात क्या था, वो सब भाई थे, टीम नहीं थी, फैमिली थी। सही बात, कोई झूठ ना बोल। इंडिया हमसे बहुत बेहतर है। प्लेयर डेवलपमेंट एक और लेवल पर है। हाँ, उनकी बहुत आगे है हमसे। वेलकम, खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट द चैंपियंस प्लेबुक, और मेरे साथ एक क्रिकेट के रिनाउंड चैंपियन मौजूद है, अ मैन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, जिन्होंने बार बार ऑड्स को डिफाई किया है क्रिकेट फील्ड में भी, लाइफ में भी, और बैट्समैन को तो बिल्कुल ही बैम्बूजल किया है। इसीलिए उनका नाम द मैजिशियन सईद अजमल, जो कि ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड भी मैजिशियन है, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी भी ऐसी है, खुश मिजाज, काम, वेरी कंटेंटेड मैन। और सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। थैंक यू हसन भाई, आपका, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया है, मोहब्बत से बुलाया। मैंने कहा ठीक। थैंक यू सो मच सईद भाई। ये भाई फैसलाबादियों की जो एक मेहमान नवाजी है, दैट इज रिनाउंड, और सईद भाई में वो वेलकमिंग नेचर ना वैसी ही झलकती है। सईद भाई, आप क्रूशल मोमेंट्स पे स्पेल करते थे, मैं आते ही आपको भी क्रूशल सवाल पूछने लगा, ठीक है? कोई दूसरा ना फेंक दीजिएगा मुझे। फायर नहीं मारने। अच्छा, आपका आगाज ही ऐसा हुआ कि आप 30 साल की उम्र में डेब्यू कर रहे हैं और इतनी चीजें आपको सुनने को मिल रही हैं। आपका आज हमने दिमाग और दिल दोनों खोलने हैं। तो कैसे आपने अपने जज्बात पे काबू रख के उस प्रेशर को हैंडल करके परफॉर्म किया और डेब्यू किया? देखें, एक तो मैं खुश मिजाज हूँ, दूसरा मैं फैसलाबादी हूँ, और हमारा दिमाग हमेशा सुकून से काम करता है। सही। और हम इसको जॉली मूड में भी ले आते हैं और सीरियस मूड में भी ले आते हैं। ये हमारे ऊपर है। ये स्पेशली फैसलाबाद दियों वालों का ना दिमाग, वो इस हवाले से काम करता है कि हर चीज़ को क्विकली पिक करते हैं हम। शार्प माइंडेड होते हैं। शार्प माइंड, हमने जवाब देना है, जो चीज़ हमें दी जाती है ना, हमने फ़ौरन उसको अडॉप्ट करना है। सही। जैसे अब आपने रॉकेट फायर वाला सवाल पूछा है। एक्चुअली इसमें मेरा जब डेब्यू हुआ ना, तो मिसबाह उल हक को मैं इसका क्रेडिट देता हूँ। सही। वो मेरा फैसलाबाद का कैप्टन था, और उसको मेरी एबिलिटी का पता था। और जब
मैं बाहर जाता था लीग खेलने के लिए, 10,000 पाउंड का एग्रीमेंट होता था, तो गर्मियों में मैं उधर चला जाता था, सर्दियों में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था, सीज़न मेरे दोनों निकल जाते थे। उसका मुझे फ़ोन आया कि तुम्हें हमने ना पाकिस्तान टीम के लिए रखना है। मैं बड़ा खुश हुआ, मैम इस बार मुझे रखना है? कह रहे हाँ पूरा होने लगा। हाँ। तो उन्होंने बात की, बात करने के बाद 2007 में मेरा नाम अनाउंस हुआ अगेंस्ट कनाडा। टूर था वहाँ पे, एशिया कप कोई हो रहा था कनाडा में। सही। तो वहाँ पे श्रीलंका थी, पाकिस्तान थी, तीसरी टीम पता नहीं कौन सी थी, ट्रायंगल सीरीज थी, तो उसमें मेरा नाम आया। नाम अनाउंस हुआ तो मैं बोड़ा वाली ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा था, तो मुझे मेरे भाई ने फ़ोन किया कि तेरा नाम आ गया, टीवी पे अनाउंस हुआ है। मैं बड़ा खुश हुआ। तो मुझे बोर्ड की तरफ से कॉल आई कि आपने शाम को अगले दिन रिपोर्ट करनी है। मैंने कहा ठीक है। अभी मैंने वो सुना है, सुन के मैं घर नहीं पहुंचा तो मेरा नाम निकल गया टीम। सही। मैंने कहा ये कैसे हुआ? आई डोंट नो कि पहले अनाउंस किया मीडिया में, फिर उसके बाद उन्होंने मेरा नाम निकाल दिया। पता चला बाद में कि वो शुएब खान कोयटा के थे, लेफ्ट हैंडर ओपनर बैट, उनको मेरी जगह पे डाल दी। मैंने कहा मैं स्पिनर हूँ, वो बैट्समैन है, तो मेरा तो मतबादल, मतलब कि आप लाइक डालना फॉर स्पिनर लाइक भी डाल नहीं लो। है। हाँ, बिल्कुल। तो मेरा ये पहला झटका था। चले वो गुजर गया। मैंने कहा ठीक है। अगली दफ़ा मिसबा का मुझे कॉल आई है कि एशिया कप आ रहा है, तो तूने इंग्लैंड नहीं जाना, तेरा नाम आएगा एशिया कप। मैं मिसबा, सीजन खेलने नहीं जाना। हाँ। मैं कहा चलना से तो मिसबा तू ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਗਰਮੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਇੰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਆਊਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਲੱਭਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਾਕਿस्तान टीम है। मैं कहा ਅੱਗੇ ਵੀ पाकिस्तान ਚ मेरा नाम ਹੋਇਆ। लो जी, उन्होंने कैंप अनाउंस किया तो मेरा नाम आ गया, और मुझे मैसेज आया कि आपके ट्रायल हैं। नाम अनाउंस करने के बावजूद हाँ, मैंने कहा जी ये भी आपके साथ नई नई चीजें हुई हैं। आपके ट्रायल हैं। तो मुझे कॉल आई बोर्ड से। मैंने कहा किस चीज़ के ट्रायल हैं भाई? उन्होंने कहा जी आपकी सिलेक्शन के ट्रायल हैं। मैंने कहा जी मैं नहीं आ रहा, ये मेरे इन पाकिस्तान टीम में नाम आ रहा है, और मैंने उनको कहा मैं नहीं आ रहा। उन्होंने मिसबा को बताया, मिसबा ने मुझे कॉल की। मैं मिसबा यार तू मेरी गल सुन, 30 साल मेरी उम्र है, फर्स्ट क्लास च मैं इन्ने आउट कीते आ, 3-4 दफ़ा मैं वनडे दे विच ते T20 च टॉप बॉलर टॉप बॉलर ਬਣਿਆ मैं ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਚ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਟਰਾਇਲ ਆ? ਉਹ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਈਦ ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਏਗਾ 15 ਚ बिल्कुल ਤੇ सही। मैं आना, नहीं तो मैं नहीं आना। लो जी, मिसबा ने कहा अच्छा मैं करता हूँ बात। मिसबा ने मलिक साहब से बात की, मलिक साहब कैप्टन थे, मलिक साहब ने करना है। उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया 15 में, फिर मैं गया। उससे पहले 2006 में इंडिया की टीम आई थी पाकिस्तान, उस कैम्प में भी मेरा नाम था। उस कैम्प में मैं गया हूँ और मैंने प्रैक्टिस मैच खेला है। जवेद मियां दाद साहब हेड कोच थे। प्रैक्टिस मैच हुआ, 50वें ओवर का एक बॉल मुझे पहला मिला है, अल्लाह 50 ओवर गेम थी। नहीं तो ये जो आपने ट्रायल दिए, ये किसके खिलाफ आपने फिर ट्रायल दिए? आपने क्या किया? ट्रायल तो मैंने दिया ही नहीं। मैंने कहा जी मैं ट्रायल देने नहीं आऊँगा, अगर वो आपने जो मुझे, लाला के खिलाफ आपने बॉलिंग की थी। वो तो देखें, वो जब कैंप में मेरा नाम आया, फिर DHA कराची में कैंप लग गया। हाँ। जब मैं कैंप में गया तो चीफ सेलेक्टर साहब, उन्होंने चेयरमैन साहब को, उस वक्त के चेयरमैन साहब को कहा है, वो साथ बैठे हुए हैं, उनके कान में नहीं, ऊंची आवाज़ में मुझे सुनाने के लिए कह रहे हैं कि इन्होंने ये सिफारशी बंदा रख लिया है अपनी मर्जी से, जोर के ऊपर मुझे प्रेशर डाल के। अगर इसको मैं बगैर पैडों के खेल लूँ ना तो ये मुझे आउट नहीं कर सकता। अब मलिक साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा सईद भाई क्या करना है। कोच थे जेफ लॉसन साहब। सही। उन्होंने, जब मैंने पहले दिन नेट पे बॉलिंग किया ना, उसने कहा कि वाह यार क्या बॉलर है तू यार, बड़ी तेरी बॉल में जान है, मुझे बड़ा पसंद आ रहे हो तुम। एक दिन, दूसरे दिन जब मैंने प्रैक्टिस की ना, तो उसने लाले को ना पैड करवा दिए कि मिडल में ना DHA की पिच पे जाके ना बैटिंग करो, इसको छक्के मारने। सेंटर में से। सही।
अब मैं बॉलिंग करने के लिए लाला ने पैड किए हुए, तो जेफ लॉसन मुझे देख रहा है। लाला बड़ा जोर लगाए कि भाई किसी तरीके से गेंद बाउंड्री से बाहर चली जाए, पर नहीं। मैंने कहा लाला, लाला कहा क्या हो गया, इतना बड़ा टाइट कर रहे हो बॉलिंग। मैंने कहा लाला पीछे मेरी इज्जत का जनाजा निकला हुआ है, मैं उसको रिकवर स्टेक्स बहुत हाई हैं। हाँ। स्टेक्स बहुत हैं। तो मुझे देखने के लिए नहीं, मुझे निकालने के लिए बंदे बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। बट ये है कि अल्लाह ने उस टाइम इज्जत दी। जेफ लॉसन ने आके मुझे शाबाश दी, उसने कहा वेल डन, वेरी सही। गुड बॉलिंग। आपकी सईद भाई कॉन्फिडेंस हमेशा बहुत हाई रहा है, हमने आपको जब भी ऑन फील्ड ऑफ फील्ड भी देखा है। इसकी क्या वजह, और ईमान और कॉन्फिडेंस का क्या ताल्लुक है आपकी नज़र में? देखें, अमलों का दारोमदार नियतों पर है। बेशक। अगर बंदे का अमल स्ट्रांग हो ना, तो कोई चीज आगे हायर नहीं हो सकती। वाह, अगर बिल्कुल सही। आपकी नीयत है कि मैं कुछ कर सकता हूँ ना, तो मैं आपको बता दूं, आप हर काम कर सकते हो। वो मैंने, आप मेरे वर्ड सुने थे आपने, साइंस इज द मैन, बिल्कुल। मैन कैन डू एनीथिंग। यप। एक्चुअली इस मेरे वर्ड को ना लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। मैंने जिस टाइम पे उसका कहने का मकसद ये था, मैं आपको क्लियर अभी भी बता देता हूँ। साइंस इज द मैन, मतलब कि इंसान एक साइंस है। मैन कैन डू एनीथिंग, कि अल्लाह ने इंसान ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ। ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ। अशरफुल मखलूकात, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ਉਹਨੂੰ मैं कहना साइंस इज द मैन, सही। मैन कैन डू एनीथिंग। एनीथिंग। यानी आपकी लिमिटेशन सिर्फ आपके दिमाग में रह गई है, हाँ, वरना आप कुछ भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। अगर आप सोच सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूं ना, तो आप अगर कोशिश करोगे ना, तो एक दफा गिरोगे, 2 दफा गिरोगे, 4 दफा गिरोगे, 5वीं दफा आप उस पर पहुंच जाओगे। मगर एक चीज है, बिलीव, बिलीव, यस। कि यू कैन डू इट, यू विल डू इट। वाओ, वाओ, ये वर्डिंग है जी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली सेड सईद भाई। इसी से मैं लिंक करूंगा, मुझे याद है कि पीएसएल में हम आपके साथ साथ गुजरा, तो आप एक स्टोरी बता रहे थे बिलीफ के ऊपर ही, कि डोमेस्टिक क्रिकेट में फील्डिंग आपकी कैसी रही, फिर आपने, मैं चाहूंगा वो आप अपनी जर्नी शेयर करें, क्योंकि ठीक है लोग अक्सर वो क्रिस गेल वाला कैच याद करते हैं, लेकिन विदाउट डाउट आप वन ऑफ द सेफेस्ट फील्डर थे पाकिस्तान टीम में। आपके पास जब भी कैच जाता था तो एक सुकून होता था कि ये अब पकड़ा गया। देखें, मैं यही जेफ लॉसन कोच, अब 2009 का टूर हुआ तो इसने मुझे बुलाया। आधा साल गुजरा तो उसने मुझे बुलाया अपने कमरे में। उसने कहा कि मैं तुम्हें ना टीम से निकालने लगा हूँ। मैंने कहा वाह। अच्छा। उसने कहा जी, अगर तेरी एबिलिटी की बात करो ना, बॉलिंग की, सुपर, नंबर 1। अगर तेरे में कॉन्फिडेंस की बात करूं, नंबर 1। प्रेशर के अंदर, नॉन प्रेशर के अंदर कभी भी तुम्हें बॉलिंग दो ना, तो मैं आंख बंद करके तुम्हें कहूँगा यू आर द बेस्ट, सही। लो करो। अगर तेरी मैं फिटनेस की बात करूं, तेरी फील्डिंग की बात करूं, तो मैं कहूँगा इससे बुरा प्लेयर ही कोई नहीं। अब मुझे ये बताओ कि इसको मैं कहाँ रखूं, तकड़ी में, किस तकड़ी में डालूं। मैंने कहा देख, मुझे ना इसके लिए तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। मैं डोमेस्टिक में क्रिकेट खेली है, मुझे कभी फील्डिंग कराई नहीं गई वहां पे। सही। वहां पे सिर्फ बॉलिंग करो, बैटिंग करो, एंजॉय करो, घर जाओ। कोई सही। अदर थिंग नहीं है, कोई फिटनेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मैंने ये चीज़ें सीखी नहीं। मैं अब इंटरनेशनल में आया हूँ, तो मुझे ये यहाँ का माहौल और डोमेस्टिक के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो लिहाजा मैं वहाँ से आया हूँ ट्रेंड होकर। 30 साल मेरी एज है, 31 साल हो गई है अब। मैं क्या करूँ? मुझे 3 महीने का टाइम देता। 2010 आया तो पाकिस्तान टूर था इंग्लैंड का, तो मैं चला गया टूर पे। तो उसने मुझे कहा कि 3 माह। मैं कहा ओके। अब मैं, ऑस्ट्रेलिया से मेरा टेस्ट मैच थे, वो टेस्ट मैच में बाहर था, सही। दानिश कनेरिया खेल रहा था। तो टेस्ट मैच में मैंने ना, कोच एजाज अहमद साहब थे फील्डिंग कोच, मैंने इनको कहा कि जी मुझे आपसे एक छोटा सा काम है एजाज भाई, मैंने फील्डिंग सीखनी है। कह रहे सीखनी है? मैंने कहा जी जी, मुझे, मेरा वीक जोन है, मैं इसको सीखना चाहता हूँ। वाह, एक्सेप्ट किया आपने कि हाँ यार मैंने इस पे इम्प्रूव करना है। हाँ। मेरा शोल्डर निकलता था,
ये शोल्डर फ्रैक्चर था, मैं डाइव नहीं मार सकता था। सही। पहले मैंने अपने दिमाग को मैसेज दिया कि ये निकलता है तो निकल जाए, मैंने डाइव मारनी है। वाओ। मैंने वो डर खत्म किया। फिर जहाज भाई को मैंने कहना कि सुबह आना, हमने 11 बजे टेस्ट शुरू होना है, तो टीम 9:30 निकलेगी, तो हम 9 बजे जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अब 9 बजे इंग्लैंड में जब जाते तो सर्दी बहुत होती, तो वैसे हाथ ठंडे फुल। फुल ठंडे हाथ, और मैंने जनाब 50 कैच करने ऊंचे, 50 कैच मैंने फ्लैट, वाओ। थोड़े क्लोज थोड़े दूर, सीधे फ्लैट। जब मैंने हाथ डालना तो ऐसे लगना कि मुझे मार पड़ रही है। ओए होए। वो स्टिक से जब टीचर मारता है ना सुबह सुबह, वो मुझे भी अपना बचपन याद आ गया। वो चीज़ें वो मैंने किया। उसके बाद मैं ना पहला टेस्ट में ड्रॉप, शाम को जाते हुए मैं कोच को फिर पकड़ लिया, सर मैंने 10 कैच करा, कहते तेने मैं 100 कराते हैं। मैं कहा ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ 10 कैच मेरे करा दो हो। उन्होंने कहा क्यों? मैं कहा जी मैं चाहता हूँ कि मैं 10% एक्स्ट्रा करूँ, वाह। सही। उससे मुझे फर्क पड़ेगा। तो कोच बड़ा खुश हुआ, उन्होंने मुझे ना जहाज भाई ने 20 कैच करा दी। मैं कहा जी, तो आपकी मैं एफर्ट और मोटिवेशन देके। हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, मैं कहा जी आज मैंने ना 20% एक्स्ट्रा वर्क किया, मैं यही चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक। पहला टेस्ट मैच बाहर, सुबह लंच पे, टी पे, एंड पे ट्रेनिंग, फिटनेस प्लस फील्डिंग, दोनों मैंने काम शुरू कर दिए। पहला टेस्ट मैच बाहर, दूसरा टेस्ट मैच बाहर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दानिश करेजा खेल रहा था। तो मैंने ना 2 टेस्ट मैचों में एटलीस्ट जो है ना रेस्ट डे डाल के मैंने को 2000 कैच की फील्डिंग। और मेरे हाथ में थे, डॉक्टर फैसल हमारे फिजियो थे, कोच डॉक्टर थे। उन्होंने ना ये मोम नहीं होती मोम, ये उन्होंने रखी हुई थी। उसको ना वो एक उनके पास मशीन थी, उसमें वो डालते थे, और वो मोम जो ना पिघलती थी ना गरम, तो उसमें मैं हाथ डालता था सीधा ही गरम में। तो वो जैसे हाथ बाहर निकालते तो वो जम जाती थी ना, हाँ। तो वो ऐसे हाथ में ना वो एक वो लेयर बन जाती। लेयर सी बन के ना, वो ऐसे होता था कि जैसे ना टकोर नहीं हो रही। हाँ 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 सही। तो वो रोज मैं शाम को जाते हुए ना उसको 10 मिनट मैंने हाथ डाल के ना 10 मिनट बांध देना ना किसी चीज से, वाह। फिर उसको मैंने खोल के निकालना है ना, तो यकीन करें सुपर हाथ हो जाते थे बड़े मुलायम से, कमाल। सारी चीजें खत्म, पेन सोर सारा कुछ खत्म। कमाल। तो उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। वो मैंने इंग्लैंड टूर में ना कोई 2 महीने का हमारा टूर था। उस 2 महीने के टूर में ना मेरी सारी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई। आपको डर नहीं था कि मेरी बॉलिंग फिंगर्स पे ना? देखें, यू कैन डू इट, वही मेंटालिटी। यू विल डू इट। वाह। मैंने बनाया था कि मैंने करना ही करना है, चाहे मैच मैं खेलूं या ना खेलूं। लो जी, थर्ड मैच में मुझे चांस मिल गया बर्मिंघम में, पहला इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच था, तो मैंने उस टेस्ट मैच में 5 आउट किए, सही। और मैंने 50 रन बनाए बनाए उसमें। यस। जो मेरा इंग्लिश का इंटरव्यू गलत मलत नहीं था वो। जी जी यार। देखें, उस इंटरव्यू की भी अगर मैं बात करूं ना, लोग देख मजाक करते हैं, मैं भी अब सुनता हूं ना उसको, तो मुझे भी लगता है कि ये मैंने गलत किया है, मगर मैं एक तरफ से अपने आप को मोटिवेट करूं ना, तो मुझे कोच ने कहा था कि भाई तू खुद जाके इंटरव्यू दे। मैंने कहा मुझे इंग्लिश नहीं आती। इकबाल कौन थे, इंतखाब आलम साहब मैनेजर थे। सही। मैंने कहा मेरे साथ बंदा भेज दो। कहा नहीं जी जाओ। तो वहाँ उस इंटरव्यू का भी बड़ा हासा, बड़े मजाक अभी तक यूट्यूब पे चलता है। अगर मैं अब भी देखूँ ना, जब मैं सुनूँ, मुझे बहुत हंसी आती है। लेकिन आप उसको एंजॉय करते हैं, हमने भी किया, क्योंकि सईद भाई जिस तरह फुटबॉल में मैजिशियन रोनाल्डिनियो को कहा जाता है, रोनाल्डिनियो इंटरव्यू अपनी नेटिव लैंग्वेज में देते हैं। रोनाल्डो को देख लें, मेसी को देख लें, जितने भी बड़े दुनिया के एथलीट्स हैं, तो मैंने तो इसको ऐसे देखा कि क्रेडिट है सईद भाई के कॉन्फिडेंस पे कि वो इंग्लिश में भी दिया इंटरव्यू, और फिर आपने इस चीज़ को भी अडॉप्ट किया कि लड़कों को भी आपने इस चीज़ को पुश किया कि अपनी जुबान में इंटरव्यू दो। बिल्कुल दो। देखिए, मैंने पहले दिन इंटरव्यू दिया 5, दूसरे दिन मैंने 50 रन बनाया ना जब, तो रमीज राजा साहब मेरे से इंटरव्यू लेने आए थे उस वक्त। तो सही। उन्होंने कहा दे आपको भेजा गया। उन्होंने मुझे उस इंटरव्यू के बारे में, मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, मुझे इंग्लिश नहीं आती, पर मेरा कॉन्फिडेंस देखें,
मैंने आपको इंटरव्यू दिया, जो मैंने मैसेज देना था मैंने दिया है। बिल्कुल। आप मेरा इंटरव्यू क्यों लेने आए हैं? क्योंकि मैंने परफॉर्म किया। वैसे आप आएंगे इंटरव्यू देने? बिल्कुल। नहीं आएंगे। मैंने कहा जी आपको मेरी सुननी पड़ेगी, मैं जो बोलता हूँ आपने सुनना है। आपने लाख मेरे साथ मजाक करें, बट मेरी परफॉर्मेंस पे आप मजाक नहीं कर सकते। परफॉर्म किया तो आया हूँ इधर, हाँ, इसलिए आप आए हो मेरे पास। तो ये था इसकी कहानी और मेरे फील्डिंग का। उसके बाद वापस आता हूँ अपने पॉइंट पे। मैंने 3 माह कंटिन्यू एजाज अहमद साहब और मोहतशम रशीद, ये 2 ऐसे बंदे थे जिन्हों को मैं टिकने नहीं देता था। भाई मैंने सीखना है, मैंने सीखना है। फिर मैं, ये अपने अंदर से आती है पहले। हाँ, मैंने सीखना है। मैंने 3 माह के बाद आंख बंद करके हिट मारते थे ना, तो मैं आंख बंद करता था ना, जब मैं ऐसे देखता था कैच कोई चंद यार्ड पे रहता, मैं आंख बंद कर लेता, तो मैं हाथ आगे करता तो मेरे हाथ में आता था। वाओ, मसल मेमोरी इतनी बन गई थी, कि इतनी मसल मेमोरी। हाँ, कि मैं अब ऐसे करता था सीधा, ऐसे करता था सीधा, अब मुझे उसका हाथ को कहाँ डालना है, इधर करना है, इधर करना है, वो हर तरीका मैंने सीखा है सिर्फ एक चीज से, कि यू कैन डू इट। रेपिटेशन एंड यू कैन डू इट। वाह हाँ सईद भाई, इसी तरह आपकी एक और चीज, आपके जो रेवोल्यूशंस हैं बॉल पे, वो गालिबन सबसे ज्यादा स्पिनर के किसी भी रिकॉर्ड हुए हैं। जी। उसकी वजह क्या? आपकी आपकी फिंगर्स में जान है? वो आपकी कोई खास ट्रेनिंग थी उसकी? मतलब प्लेयरों से भी पूछा गया तो वो कहते थे कि सिले पे खड़े हैं या कहीं, कि आवाज आती थी गेंद से गेंद से जब आपका गेंद निकला। करके यस। जैसे पंखे की आवाज आती। अंपायर कहता था, इवन नॉन स्ट्राइकर पे बैटर खड़ा होता है ना, वो भी ऐसे ही कहता है, सही थोड़ा स्लो करो, इतनी तेज बॉल को घुमाते। मैं एक्चुअली ना, आजकल के जो स्पिनर है ना, ये जो फ्लाइट करते हैं ना, तो वो बॉडी को स्लो करते हैं, फिंगर की स्पीड को स्लो करते हैं, आर्म की स्पीड को स्लो करते हैं, देन बॉडी का फिनिश भी स्लो करते हैं कि बॉल स्लो हो जाए। सही। मैं कहता हूं एज ए स्पिनर, जिस बॉलर ने फ्लाइट बॉल करना है ना, उसको नॉर्मल बॉल करने से 20% एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ता ठीक। है, जो कि आजकल के स्पिनर में नहीं है। ठीक। प्लस T20 जो एक ऐसा फॉर्मेट आया है, इसमें स्पिनर अपनी रिस्ट को बंद कर लेता है। फ्लाइट करना ही छोड़ दी। जब रिस्ट, देखें, लेफ्ट आर्म स्पिनर है ना, उसने ऐसे स्पिन करना है, उसने ऐसे नहीं करना। जैसे हाथ ऐसे गया नहीं, बॉल अंदर गया नहीं। जैसे हाथ को ऐसे करोगे तो बाहर निकलेगा। एक्शन पूरा होगा तो निकलेगा। देखें, ये फिंगर है ना, अगर सीधी रहेंगी सीधा जाएगा, अंदर रहेगी अंदर जाएगा, बाहर रहेंगी तो बाहर जाएगा। सही। अब जैसे मैं ऑफ स्पिनर हूं ना, मैंने बॉल पकड़ा है, अब देखें मेरी रिस्ट यहाँ पे है, अब मैं घुमाने लगा हूं ना, तो ये सीधा है। इसको मैं ऐसे करता हूं तो ये इधर है, ये सिर्फ ये हिल रही है, और इसको मैं ऐसे कर रहा हूं तो ये इधर है। जैसे ही मेरी बॉल की फिंगर की डायरेक्शन होगी, बॉल उधर तक जाएगा। ठीक। और ये सिर्फ बॉलर को नहीं पता होता, बैट्समैन भी नजर रखता है आपके हाथ के ऊपर। वो रीड कर रहा होता आपका हाथ। पर मेरे बॉल की स्पीड इतनी थी कि वो जज नहीं कर पाते थे कि ये बॉल बाहर वाला है कि अंदर वाला है। सही। उससे मुझे कहते हैं कि मैजिशियन। मैंने एक एबिलिटी टेस्ट भी दिया था लावरा यूनिवर्सिटी में। मैंने 100 बॉल किए, 10 बॉलों पे टेस्ट नहीं था, 100 बॉल मैंने किए। उसमें से मेरे 30 बॉल टॉप स्पिन हुए, 30 बॉल जो बाहर निकले, 30 बॉल जो ऑफ ब्रेक हुए, 10 बॉल जो सीधे गए आर्म बॉल जिसको तेज कहते हैं। उनका जो लूप था ना, वो एक था। मेरा अगला सवाल ही ये था सईद भाई, ये अच्छा, आपने हर वेरिएशन पे सेम लूप कैसे डेवलप किया? ये क्या आपको वक्त लगा, आपने रियलाइज किया इंटरनेशनल क्रिकेट में आके, और अपने दूसरे में भी आपने ये वेरिएशंस? देखिए, दूसरा मैंने किसी से सीखा नहीं है, ये मैंने भी खुद से सीखा है। और इसमें जो मैंने ग्रिप की है वो सकलैन भाई की कॉपी की है, जो कॉपी पेस्ट की है वो उन्होंने वही की है। मगर उसमें जो जिद्दत लेके आया हूँ ना, ये मैंने अपने वर्कआउट से की। वर्कआउट ये है कि मैं अगर बॉल को घुमाता था तो मैं फिंगर को रोक भी लेता था यहाँ पे। सही। आर्म स्पिनर नहीं रोक सकता। मैं ये मेरे हाथ को अगर हाथ लगे ना ऐसे, वो ये लोहे की तरह है। सख्त हाथ है। हाँ, मैं इसको बॉल को
उंगलियां हार्ड करके सॉफ्ट पकड़ता था। ठीक मैं बॉल को हार्ड नहीं पकड़ता था, ठीक उसको नॉर्मल मतलब कि मिड में, मतलब ना पूरा हल्का ना पूरा जोर से। जब मैं घुमाता था ना तो मैं अपनी उंगली को टाइट करता था, उसको जैसे ऐसे मारो ना तो लट्टू की तरह ऊपर जाता ना, ओ हवा में स्लो, ऑफ द पिच। तेज। हाँ, रेब्स उसको कहते हैं कि आपने पुश करना है बॉल को, बॉडी को नहीं, बॉल को। और सईद भाई, ये जो आपका हाथ, जिस तरह भी मैंने अभी आपका हाथ थमाया है, जितनी आपके हाथ में जान है, ये रेपिटेशन से आई है या कोई रेपुटेशन, रेपिटेशन? ओनली रेपुटेशन, ओनली वर्क। देखें, दुनिया में दो चीजें हैं, जहां तो आप नॉर्मल क्रिकेट खेलो, जहां आपने वर्ल्ड क्लास खेलनी है। वर्कआउट सेम है, माइंड चेंज है। वाह, वो कैसे? देखें, वर्कआउट है, मैं रोज प्रैक्टिस पे जाता हूं, मैंने उतना ही बॉल करने हैं जितना दूसरा बॉलर कर रहा है। वर्ल्ड क्लास कहता क्या है कि वो आके प्रैक्टिस पे बॉल नए सीखता है। ठीक। वो चाहता है कि मैं आने वाले टाइम में, जो मेरा टाइम आएगा ना 6 माह के बाद, वो और तेज होगा, मुझे उसकी तैयारी करनी है। गुजारा तो मैं कर ही रहा हूं, मगर मैं दूसरे बंदे से 10 मिनट बैठ के अपनी बॉलिंग को सोचता हूं कि मैंने आज नेट पे किया है, मैंने आज टाइम ज़ाया किया कि मैंने कुछ सीखा भी है। एनालाइज करते हैं अपने आप को। और मेरा एनालिस्ट था तला, जो पीसीबी के हैं, उनसे पूछे कि मैं उनके नाक में दम करके रखूं, यार मुझे इसका बताओ ये क्या करता है, इसका बताओ ये क्या करता है, इस पिच पे क्या होगा, कितनी पेस रखनी चाहिए। मैं 5 बॉल पूरे करके अपने सारे वेरिएशन को यूज करके एक ही ओवर में पता चल जाता था मुझे कि इस पिच में है क्या। सही। आपकी तैयारी हो जाती थी मैच की। सईद भाई, आपने वर्ल्ड क्लास की बात की। आप वाहिद वो बॉलर हैं जो एक वक्त में T20 आईज में नंबर 1, ओडीआई में नंबर 1, टेस्ट में नंबर 2। ये वर्ल्ड क्लास होने का बीज किस तरह बोया गया आपके दिमाग में? और क्या ये हकीकत है कि अगर आपने पहाड़ की चोटी पे पहुंचना है तो पहले माइंड बनाना पड़ता है कि चोटी एवं नहीं पहुंच सकते आप? देखें, आपने वर्ल्ड नंबर 1 बनना है ना, तो आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूं, जो चीजें अल्लाह ने मुझे दी हैं वो आपको भी दी हैं। सही। बस जब भी आप सोचो, कभी नेगेटिव ना सोचो, सही। हमेशा पॉजिटिव की तरफ देखो। नेगेटिव पीछे छोड़ो, जाओ भाई। हर बंदा बातें करेगा, आपको करते हैं, वो करते ही रहेंगे, उनको करते रहने देंगे। वाह, आपने ब्यूटीफुली वो सेड। सोचना है जो आपका दिल का है, आप वो करो जो आप करना चाहते हो। आपको रोकने वाला कोई नहीं है, आपकी सोच को रोकने वाला कोई नहीं है। आपने सोचना है कि मैंने इस टेबल को तोड़ना है, तो इसको 2 तरीकों से तोड़ सकते हैं। जहाँ तो इसके ऊपर हल्का सा पत्थर फेंको, वो भी टूट जाएगा। जहाँ आप ठुड्डा मारो इसको, ठुड्डा मारने से आपको भी नुकसान होगा। पत्थर छोटा सा फेंकेंगे ना तो शीशा तो टूट ही जाएगा। मेन ये है कि आपने शीशे को डैमेज करना है। आप इसके ऊपर गिरेंगे तो ये आपको नुकसान करेगा, टूट तो वो जाएगा, मगर कोई ऐसा चीज तरीका भी है तो इसको आराम से बंदा फेंके तो वो टूट जाएगा। लिहाजा चीज़ें वो हैं, आपको जब भी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस में अपने आप को टाइम दो कि यार मैं आज बैटिंग विकेट है तो मुझे छक्के पड़ेंगे, तो आपको पड़ेंगे, ये सोच लो पड़ेंगे। मैं ना प्रैक्टिस करता था नेट पे, दुनिया में सबसे ज़्यादा छक्के मुझे प्रैक्टिस पे पड़े। मैं वहाँ से सीखता था कि अगर शायद फरीदी है ना, इसकी रीच इतनी है तो दूसरे बैटर की भी इतनी होगी, ठीक इनसे छक्के खाओ, ठीक। ताकि मुझे पता चले कि इस तरह का कोई अगर बैटर आता है ना तो उसको कितनी दूर बाल फेंकना है। उसको इसकी रीच से बाहर कैसे जाना है? हाँ, सही। और नेट पे मुझे पता कहते थे सही आ गया, लो छक्के ही छक्के, मगर उनको ये नहीं पता था कि प्रैक्टिस पे मैं सीख रहा हूँ कि यहाँ बॉल फेंकने से छक्का पड़ता है, ये टांग पे फेंकने से पड़ता है, या ऑस्टम पे फेंकने से पड़ता है, कहाँ तक इसकी रीच है, और स्वीप कहाँ से पड़ती है। वो समझते थे मुझे पागल है, मगर मैं अपने हिसाब से सीखता था। और जब मेरे खिलाफ मैच में हमारे लोकल प्लेयर आते तो मैं ठक 1 मिनट में चल भी। ये देखें जी, द माइंड ऑफ द मैजिशियन। आज आपको अंदर की बातें पता लग रही हैं। सईद भाई, आपने
चैंपियन प्लेयर का एक प्रोसेस होता है सारे, और आप विदाउट डाउट वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ क्रिकेट नाउ। आपके लिए वो कहते हैं ना कि प्रोसेस फॉलो करो, रिजल्ट ना देखो, आपके लिए वो क्या था प्रोसेस? देखिए, मैं सिंपल बंदा हूँ और मैं अब भी सिंपल ही हूँ। मैं अपने लॉ को फॉलो करता हूँ, कानून को फॉलो करना है। चीज़ें बहुत ज़्यादा डाउट मत करो, अपने दिमाग को टेंशन में मत लेके आओ। सही। मैच से पहले आप अपने आप को कहो कि आज मैंने इंडिया से मैच हार जाना है, तो भाई हार जाना है आपने। आप ये सोचो कि आपने मैच विनिंग परफॉर्मेंस देनी है टीम के अंदर। मैच विनिंग परफॉर्मेंस एक और होती है, एक होती है कि मैंने करना ही करना है। उसको उसको छोड़ो, ज़ीरो को तो भूल जाओ आप। ठीक। आप हो ही ज़ीरो, ठीक। ये आप ज़ीरो ही हो। अब आपने इसमें से निकालना क्या है? मैच विनिंग परफॉर्मेंस। दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो ना हमारी टीम में होनी चाहिए। ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं किसी तरीके से कुछ ऐसा पॉइंट दूं जिसमें मेरा नाम आ जाए कि इसका मैच में जितवाने में अहम किरदार है। बिल्कुल सही। मैं आपको ये नहीं कह रहा मुझे मैन ऑफ द मैच, मुझे वनडे में एक भी प्लेयर ऑफ हाँ द जी, मैच नहीं मिला। बल्कि आप 5 आउट करते थे तो मिलता नहीं था। मिलता भी नहीं था। अब देखिए, उसमें मुझे मैन ऑफ द सीरीज मिला। यहाँ पे एक अवार्ड पड़ा होगा, यहाँ पे शायद पड़ा हो, कोई नहीं, वो ऊपर पड़ा है मेरे पास। साउथ अफ्रीका से मुझे प्लेयर ऑफ द सीरीज मिली, मैन ऑफ द सीरीज। कभी मैन ऑफ द मैच नहीं मिला। जी। मैन ऑफ द सीरीज मुझे कैसे मिल गई? क्योंकि आपकी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस चलती रही। मैंने उस 3 मैच में ना, हर मैच में 2 ओवर ऐसे किए जहां से मैच टर्न हुआ। सही। दैट इज मैच विनिंग परफॉर्मेंस। और मैच विनिंग परफॉर्मेंस बहुत आउट क्लास होती है। इसमें आपको सिर्फ रिस्पेक्ट मिलती है। और मैं जब वर्ल्ड नंबर 1 बना ना, तो मैंने अपने एनालिस्ट को पता क्या कहा? मैं आपके पास हर रोज आऊंगा 10 मिनट की अपडेट लेने के लिए कि दुनिया के बॉलर क्या कर रहे हैं, जो कमाल। मैं कर सकता हूँ। अपने पीयर से सीखते जा रहे थे आप साथ साथ। बल्कि मैं इसमें एक चीज लिंक करूंगा आप सईद भाई, आपने T20 में सबसे ज्यादा पीटरसन और संगाकारा को आउट किया है। संगाकारा। ओडीआईज में आपने डिविलियर्स को किया है, टेस्ट में आपने जयवर्धना को किया है। तो क्या आप पिछली रात को जिस तरह आप बात करें तैयारी करके जाते थे कि मैं इनके खिलाफ ऐसे बॉल करूंगा, या प्लानिंग करते थे, विजुअलाइज करते थे, क्या था? देखिए, एबी डिविलियर्स जो है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता था एज ए प्लेयर। कुमार संगाकारा मेरा मोस्ट फेवरेट प्लेयर था इन टेस्ट मैच। सही। वो इतना हम्बल और इतना सुकून से खेलता था। हर बैटर मेरे आगे परेशान होता था, मगर मैंने उसको देखा कि वो मुझे थकाता था, फिर स्कोर बनाता था। जयवर्धने, वो थोड़ा अगली था, उसको स्पिनर बड़ा अच्छा खेलना आता था, मगर आर्ट ऑफ द स्पिन उसके, मेरे हाथ में आर्ट था, उसके हाथ में अच्छा खेलना था। अब दोनों में से एक ने जीतना था। मुकाबला था। हाँ, तो मैंने उसको 49 पे 4 दफ़ा आउट किया। सिर्फ 40। मुझे कहता है कि 49 पे जाके पता नहीं मुझे क्या होता है, मैं तुमसे आउट हो जाता हूँ। वो प्रेशर में आया था। जैसे मैं बॉलिंग कर रहा था 49 हो गया ना, तो वो ऐसे देखो 49 तो बस। मजिशियन आ गया, गए आप। तो इस तरह समरावीरा को मैंने बड़े 6-7 दफ़ा आउट किया समरावीरा को। उसको दूसरा ओवर नहीं मैं करता था। सही। वो क्या आपका कोई सेट प्लान होता था इन बैटर्स के खिलाफ, या नहीं, कोई प्लान आप नहीं। उन्हें सेटअप करते थे ड्यूरिंग द मैच? मैं एक्चुअली एबी डिविलियर को, मेरा यही होता कि इसको नहीं मैंने छोड़ना, ये मैच हमसे ले जाता है। और ये मैच विनिंग प्लेयर मैंने आउट करना। हाँ, इसको मैंने ही आउट करना। और मैं इसको टारगेट करता था कि जैसे जयवर्धना आता था मैच, जयवर्धने ना मैच को बनाता था, संगाकारा मैच को बनाता है। ये मैच जितवाने तक आउट हो जाते हैं, मैच बनाते ज़रूर थे। वो सेट कर जाते हैं मैच। हाँ, वो सेट करते थे मैच ऐसा कि ये आउट हो जाए। जैसे पीटरसन था, पीटरसन हमारा इंग्लैंड से मैच था 2012 में, जब हम सीरीज जीते ना, टेस्ट सीरीज, तो वनडे तो हम सारे आ रहे हैं। तो एक उसने ना 3 के 2 लगातार 100 किए पाकिस्तान के खिलाफ। वो 103 पे खेल रहा था, 5 रन रह गए जीतने के लिए। मुझे कहता है मिसबा को, मिसबा गिव हिम। वो साथ उसने मुझे कोई बुरा लफ्ज़ भी कहा जो मैं यहाँ नहीं कह सकता। जी जी। तो उसने कहा दे इसको ओवर, मैं इसको देखता हूँ छक्का मारूंगा। मैं मिसबा ला, मैं आउट कर लूँ, ये नहीं हो रहा आपसे। मेरा एक ओवर रहता था, मैंने रोका था कि मैच फंसे तो मैं कराऊँ। तो जी पीटरसन आया ना, इसने ना पहले बॉल पे निकल के मारी, एज लगा पॉइंट पे कैच।
इसने गाली निकाली अपने आप को। मैंने कहा बस तू इतना आराम से जीत रहा उछल रहा था था इतना। तो सही। लिहाजा प्लानिंग जो है ना, अब जैसे क्रिस गेल था ना, जी मैं और हफीज इसके खिलाफ पता क्या करते थे, अब ये बड़ी हिट मारने वाले प्लेयर है, इनको मुंह में दिया नहीं तो गया, मैं इसके ऊपर शॉर्ट लेग और स्लिप ले लेता था। ठीक। वो मुझे कहता था, मैं उसके माइंड से खेलता था, मुझे कहता था कि ये शॉर्ट लेग चलो स्लिप तो होगी ठीक है, ये क्यों रखी मैं है? माना ये शॉर्ट लेग क्यों, मैंने कहा तुम्हारे पास दो चीज़ें, जहाँ तू रोकेगा जहाँ तू मारेगा, और रोकने के ऊपर तुम्हें डर हो कि ये मैं रोका तो यहाँ लगेगा, बंदा खड़ा है। जैसे तू इसको देखेगा ना तेरा दिमाग चेंज होगा, डिवाइड होगा कि ये भी खड़ा है ये भी खड़ा है, वो उसी खड़े के ऊपर ही आउट हो जाता था, शॉर्ट लेग पे आउट नहीं होता था, बस वो उसके दिमाग में रह जाती थी कि यार ये खड़ा है। तो वो प्लेयर थे जो सिंगल नहीं लेते थे, ये सब मारते थे। तो हमें ये खुद को पता होना चाहिए एज ए बॉलर कि कौन सा प्लेयर मुझे अच्छा खेलता है, सही। कौन सा प्लेयर मेरे आगे बुरा खेलता है, और इसको कौन सी मैंने फील्ड प्लानिंग के साथ आउट करना है। इसमें मिसबा को क्रेडिट देता हूँ। मिसबा लाक जीनियस, उसका कंप्यूटर दिमाग दिमाग। ना, कंप्यूटर भी उसके आगे कुछ नहीं है। उसको अभी भी याद होगा कि मैंने फलाने दिन कितनी रोटियां खाई थी। मिस्टर भाई का निकनेम आपने क्या रखा हुआ है? ब्रेन मसाला। सॉरी यार मिसबा, एक्चुअली वो दिमाग की चटनी बना देता था, उसको एक तो कोई चीज़ भूलती नहीं थी, माशाल्लाह उनकी मेमोरी ऐसी है। हाँ प्लस और कप्तान होते फिर वो तो मैंने कहता एक गेंद फ्लाइट करा, सईद की कर रहे हैं यार, तू नहीं कर सकता, तेज करा तेज, अगर थक गया तू, मैं कहा जी मैं थक गया, ते हुण बॉलिंग नहीं करानी, ते अगली कौन कराएगा, तू ही करानी है। बस वो वेरी गुड मेमोरी मिसबा के साथ, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी रहा, और बहुत जगह पे हम इकट्ठे खेले हैं, यूनिवर्सिटी से लेकर क्लब क्रिकेट से लेकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट डिपार्टमेंट सब इकट्ठे खेले हैं। मिस्बा भाई के साथ आपका 2009 वर्ल्ड कप का भी साथ रहा, आप चैंपियन बने, पाकिस्तान पहली दफ़ा T20 वर्ल्ड कप जीता। सईद भाई, एक चैंपियन टीम की क्या मेंटेलिटी होती है, वो कैसे ये सफ़र तय करती है, क्योंकि अब वर्ल्ड कप भी आने वाला है, तो मैं चाहता हूँ आप ज़रूर ये शेयर करें। देखिए हमारा श्रीलंका वर्ल्ड कप है, हमको पहले से अंदाज़ा होना चाहिए वहाँ पे फ्लैट विकेट नहीं मिलेगी, वहाँ पे थोड़ी फंसी वाली विकेट मिलेगी, स्पिनिंग विकेट मिलेगी। हमको अभी से उसको प्लान करते हुए ऐसे मैच यहाँ पे रखने चाहिए जो फ्लैट विकेटों में ना हो। ठीक। हमारी एक तो प्रैक्टिस हो, दूसरी टीमें भी सीखें, मगर जो हमारी स्ट्रॉन्ग जोन है ना अभी इस वक्त, वो हमारा स्पिनिंग डिपार्टमेंट इन टेस्ट मैच। अगर T20 की बात करें तो हम मिक्स एंड मैच, हमारे पास ऑलराउंडर में मोहम्मद नवाज सुपर फिट हो गए, वो पहले नहीं थे, बैटिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी कर रहा है मोहम्मद नवाज, बिल्कुल पीक में अपने करियर की। और राना साहब के अंदर थोड़े जरासीम जागे हैं वापसी के, तो वो थोड़े बेहतर हो रहे हैं। उसके बाद अगर शादाब खान की एंट्री हो जाए ना इसके अंदर, तो हमारा जो ना ऑलराउंडर प्लस स्पिनर, ये ऐसा जोन फिट हो जाए इसमें साइम अयूब के साथ 3 स्पिनर श्रीलंका में, और वो भी डिफरेंट वैरायटी के। हाँ तीनों डिफरेंट है, देख लें अभी से, ये मेरा प्लान है। ये टीम हमारे पीसीबी को पिक करना चाहिए ये प्लान, बिल्कुल सही। क्योंकि श्रीलंका खेलने हमने वहाँ टीम है जो एक ही जगह पे खेलेंगे, हमारी मूवमेंट कोई नहीं है। हाँ उसी उधर ही किया ना हमने हमने श्रीलंका में। सेमीफाइनल भी हो फाइनल भी हो उधर ही है हमारा। हाँ ऐसे ही है। तो हमें उसकी प्लानिंग अभी से करनी चाहिए। शादाब खान की फिटनेस का पता नहीं अब तक क्या हाल है, मुझे नहीं पता, बट इसको जल्द से जल्द रिकवर करके टीम में फिट करें। सही। आपके पास लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, चाइना मैना स्पिनर, और ये अबरार भी है। अबरार भी, ऑफ कोर्स अबरार हाँ। भी है, 4 स्पिनर हैं, आपको चारों के चारों लेके जाने चाहिए। टीमें वो जीती हैं जिनका बैटिंग ऑर्डर 6 से 9 तक सुपर फिट हो। ठीक। 6 से 9 तक। ये वो जगह है जहाँ मैच फंसा होता है, जहाँ मैच में 15 रन चाहिए, 12 रन चाहिए, 13 रन चाहिए। ये वो है, फ़हीम है, ऑलराउंडर है, आपके पास 3 ऐसे बॉलर होने चाहिए, दो मिनिमम 2 तो ऐसे होने चाहिए जो रेगुलर बॉलर हो। सही। वो सारे ऑलराउंडर नहीं खेल नहीं सकते। हाँ ठीक है। तो 2 ऐसे बॉलर आपके पास, साइम अयूब ऑलरेडी है, आपके पास नवाज है,
तो एक स्पिनर ऐसा चाहिए जिसमें आप बेधड़क होकर 2 फास्ट बॉलर डाल के फ़हीम साहब इन करें, 3 स्पिनर, वो भी बैट्समैन। हाँ, सारे ऑप्शंस कवर, नंबर 10 शाहीन, नंबर 11 हारिस रऊफ। वाह, पूरा हो गया काम। ये तो मेरा ख्वाब है ना, पीसीबी का मुझे नहीं पता, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता, बट ये है कि सलमान आपको अच्छा लग रहा है हमारा स्पिन अटैक और ओवरऑल स्पिन अटैक प्लस ऑलराउंडर, बेहतरीन। और टीम वही जीती है जो लंबी बैटिंग ऑर्डर। मुझे ये बताइए सईद भाई, अभी आपकी नज़र में टॉप 5 स्पिनर्स कौन है वर्ल्ड में? देखें, टॉप 5 में रविंद्र जडेजा है, ठीक। वो बड़े अच्छे बल्ले हैं। चाहल है, ओह क्या उस चाहल ही है ना, कुलदीप कुलदीप यादव सर, कुलदीप यादव बहुत अच्छा वाइट बॉल का। उसके पास देखें अच्छा पता क्यों है, उसको पेस यूज़ करनी आती सही। है, वो बॉल को तेज़ ब्रेक भी करता है, वो बॉल को एयर में भी ब्रेक करता है, जोर लगाता है। आप देखें ना उसका रिस्ट देखें, चाहे वो इंडियन है, मुझे बेस्ट देखने, जोर लगाता है रिस्ट को। फ्लाइट करने में आप उसकी वीडियो निकाल लें, फ्लाइट करने में उसका ज़्यादा जोर लगता है। जो आप पहले बात कर रहे हैं। हाँ, और बॉलर स्पिनर वही है जो दिमाग के साथ बॉल करे। ठीक। देखें मुंह में कर देने कोई मसला नहीं है, वो तो हम सारे ही कर लेंगे, आप भी कर लोगे मैं जाके। भी करा दूं। अब बैटिंग विकेट पे इंटेलिजेंट बॉलिंग उसको कहते हैं कि जो बैट के ऊपर ना आए बॉल। सम टाइम बैट्समैन इतना अच्छा खेल रहा होता है, उसको सिंगल करा देना भी अक्लमंदी होती है कि दूसरे बैट्समैन को बॉलिंग कर ली जाए। हाँ, देखें मैं भी करता था, कोई मुझे छक्का मारता था ना तो मैं कहता था यार तू सिंगल ले, टांग पे कर दो, सिंगल ले, चल जा यार, मैं दूसरे को देख लेता। उस पर अटैक करता हूँ। हाँ, दिमाग को लड़ाएं भाई, काम करना है। आप मोहम्मद नवाज है, जब तक लेफ्ट हैंडर बैटर खेल रहे हैं उसको ओवर नहीं मिलेगा। भाई क्यों? ऐसे मैं ऑफ स्पिनर हूँ, अगर राइट हैंड खेल रहे हैं तो मुझे ओवर नहीं मिलेगा। भाई मुझे तो करना है, बिल्कुल। तो सीखना तो पड़ेगा। अगर किसी भी स्पिनर ने स्पिन करना सीखना है जिसकी रिस्ट ब्लॉक होती हो, उसको चाहिए, अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर है उसको चाहिए ओवर द विकेट बॉल करे ठीक। प्रैक्टिस के लिए, और जो राइट हैंड है ऑफ स्पिनर उसको राउंड द विकेट करनी चाहिए, क्योंकि ठीक। राउंड द विकेट वो ऐसे करके ना उसको ऑफ स्टंप पे फेंकना पड़ेगा। एंगल ही बदल जाएगा। हाँ एंगल, उसमें अगर वो मिडिल में ओवर करे बॉल करेगा उसका ब्रेक होकर वाइड होगा, फिर वो सीखेगा कि मैंने राउंड द विकेट क्लोज टू स्टंप जाके ऑफ स्टंप के ऊपर बॉल फेंकना है, तो उसकी रिस्ट चलनी शुरू होगी। ऑटोमेटिकली खुलेगी। और जो लेफ्ट हैंडर है जैसे ये है ना, राउंड द विकेट करते हैं ना तो उसका एंगल ऐसे होता है, हाँ। जैसे वो ओवर द विकेट आएगा तो उसका एंगल हो, अगर उसका ऐसे होगा ना उसको पता है ये वाइड हो जाना है। तो ये सिखाने का और सीखने का आसान तरीका है। किसी भी स्पिनर के ऊपर अगर उसको पास पेस नहीं है, वो एक नी बेंड करके बैठ के उसको गेंद करना शुरू करे। ठीक। नी के ऊपर जैसे दूसरे तरीके से बैठते हैं, नी बेंड करके खड़े होते हैं, जैसे जब पिक्चर बनाते हैं ना नी एक बेंड होती है उस तरह। तो उसको जोर लगा के बॉल फेंकना पड़ेगा, उससे उसका रिब्स और ब्रेक स्पिन आएगा। मैं बिल्कुल टेक्निकली बहुत कमाल बात की आपने सईद भाई। और मुझे पहले ये लिस्ट भी कंप्लीट कीजिए। आपने कहा जडेजा, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, उसके बाद हमारे पास कौन सा आदिल रशीद, ठीक। वेरी गुड बॉलर यार, आउट क्लास बॉलिंग करता है। उनकी भी वेरिएशन फ्लाइट में हाँ कमाल। कमाल है। अगर वो फ्लैपर मारता ना सीधा, तो आप देखें कि वो बॉडी वेट के साथ जाता है। उसने हाथ की जो रिस्ट है ना इसको लॉक करना होता है, और कोई चीज नहीं होती। आपको स्पिनर को अगर लॉक करना नहीं आता ना तो आप किसी काम के नहीं। देखो कोई बैट्समैन अगर आपको निकल के मारता है तो आप उसको छिक्के खाए जाएंगे, वो इसको पकड़ना है ना आपने। तो एक इसको पंजाबी में कहते हैं कि हाथ खींचना आना चाहिए बंदे को, ठीक। कि पूरा उसके एक ऐसी ऐसी चीजें हैं स्पिनर की कि मैं आपको एक वीडियो में नहीं बता सकता, ऐसे ऐसे नहीं, जबरदस्त ये कमाल। तो आपके साथ हमने मास्टर क्लास करना है किसी दिन डेफिनेटली। क्या उस लिस्ट में कोई पाकिस्तानी है? और क्या मिचेल सैंडनर, जैम्पा ये आते हैं उस लिस्ट में? सैंडनर ठीक है, गुड है, उसको भी पेस वेरिएशन बड़ी जैम्पा जैम्पा और राइट है, ठीक है। बट ये है कि
स्टैंडर्ड भी ओके है, बैटिंग भी अच्छी करता है। पाकिस्तानी मेरे पास कोई ऐसा स्पिनर नहीं है जो इसमें आए। नॉट येट टॉप नो 5 में। नॉट नॉट। ओके, फेयर इनफ, फेयर इनफ। अच्छा आप सही भाई, बताएं है कोई? नहीं, सही चले आप भाई, बताएं। ये तो मैं अभी आपका ओपिनियन लूंगा। मैं अभी आपका ओपिनियन लूंगा। ये सही भाई मुझे जो दूसरा करा रहे हैं ना, ये मैंने खेला ही नहीं, लेफ्ट अलोन। अच्छा, कोई बॉलर आपकी जैसी स्किल नहीं रखता और ऑफ स्पिनर के लिए खास तौर पे मॉडर्न डे क्रिकेट में सरवाइव करना है, कैसे सरवाइव करेगा? उसके पास दूसरा नहीं है, उसको क्या चीजें डेवलप करना होगी? देखिए, उसको आर्म बॉल आना चाहिए। ठीक। एक आर्म बॉल होता है ये वाला, ये नहीं सीखना। जो मॉडर्न डे क्रिकेट है ना, ये किसी भी स्पिनर के लिए बहुत मुश्किल चीज़ है जब तक उसके पास वेरिएशन ना हो। ठीक। नॉर्मल ऑफ स्पिनर है, उसका सर्वाइविंग बहुत मुश्किल है इस क्रिकेट में। जैसे नॉर्मल लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो नहीं सर्वाइव कर सकता जब तक उसके पास आर्म बॉल अंदर की तरफ आने वाला ना हो। ठीक। ऑफ स्पिनर के पास एक ही हथियार है कि वो रिस्ट को लॉक करना सीखे। कि मैं अगर रिस्ट को लॉक करूंगा, यहाँ पे मैं अगर बॉल फेंक दूंगा ना ऐसे, तो ये सीधा जाएगा। ये मेरी फिंगर्स लॉक है। ये प्रैक्टिस पे आपको ये देखने में सुनने में बड़ा मुश्किल है, करने में बड़ा आसान है। यकीन करे अल्लाह दी कसमें बड़ा आसान है। तो ये सीख लो। और सिर्फ दो चीजें आपने सोचनी है कि जब आपके हाथ से बॉल रिलीज होता हो ना, तो आपके दिमाग को मैसेज जाना चाहिए कि ये कहाँ से रिलीज हो रहा है। फील करना है उसको, फील, डिलीवरी को। हाँ बिल्कुल। देखिए, जब तक आप चीजें अडॉप्ट नहीं करेंगे ना, आप वर्ल्ड क्लास नहीं बन सकते। नॉर्मल बॉलर तो सारे बन सकते हैं, ठीक। मैं भी हूँ, आप भी हैं, वो भी है, ये भी है। जब तक आपने अडॉप्ट नहीं करनी है ना सिचुएशन, आप वर्ल्ड क्लास नहीं बन सकते। और सिंपल स्पिनर जैसे नेथन लाइन है, क्या है, बिल्कुल नॉर्मल सिंपल स्पिनर है, 600 आउट कर गया है ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन। बिल्कुल ऐसी विकेटों के ऊपर, हाँ, पेस और बाउंस वाली हार्ड विकेट्स पे। क्या करता है, सिर्फ उसको पेस वेरिएशन यूज करनी आती है कि स्पिन विकेट आ गई तो मैंने कितनी जोर से करनी है। देखें, इंग्लिश कंडीशन में ना ये वाला बॉल नहीं चलता, मतलब कि फ्लैट नहीं चलता, वो स्किट होके और बल्ले पे आता है। वहां पे ऐसे चलता है। सही। आपने इंग्लैंड कंडीशन में जाना तो आपको बॉल ऐसे फेंकना पड़ेगा, और तेज ज्यादा रेवोल्यूशन के साथ। हाँ। अगर आप एशियन कंडीशन में ना तो आपको बॉल ऐसे फेंकना पड़ेगा। सही। वहाँ यहाँ पे ऐसे फेंकेंगे तो इतना स्लो आएगा कि और छक्का। लटक जाएगा। हाँ। आप साउथ अफ्रीका जाते हैं ना, आपको ये करना पड़ेगा। आपको न्यूजीलैंड जाना तो ये करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में आपको ये भी करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, दोनों चलते हैं वहाँ पे। क्योंकि वहाँ सिडनी है, वहाँ पे ऊपर फ्लाइट। मेलबर्न है, वहाँ पे मार पड़ती है, दूर रख के करो। पर्थ में स्पिनर खेलते कम है, वो मेरे जैसे ही खेल जाते हैं जिनको दोनों गुजारा मजारा हो जाए वो आपकी स्किल है। हाँ, उसके ऊपर मैं तो कहीं भी खेल सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। मैंने तो साउथ अफ्रीका के अंदर भी 10 आउट किए हैं एक टेस्ट मैच में। तो ये प्रॉब्लम ये है कि एक नॉर्मल स्पिनर को जब तक पेस वेरिएशन अपना दिमाग यूज करके बॉलिंग स्किल नहीं करनी आएगी, रेब्स नहीं करने आएंगे। देखिए, टेस्ट मैच में पिच के दरमियान से विकेट नहीं मिलते, ओके। हमेशा याद रखना। पिच के दरमियान से वही विकेट मिलते हैं जहां डस्ट उड़ रही हो। जैसे इंडिया में बीच में पड़े ठक मिट्टी उड़ के तो वो ब्रेक होता है। दूसरी किसी भी एक जगह बता दें जहां पे दरमियान से आपका स्पिन होता हो, नहीं होता भाई, इतना ब्रेक ही नहीं होना। नहीं होना। तो आपको कहां से करना पड़ता है, पैचेस के ऊपर। एक अच्छे स्पिनर वही कामयाब होता है जिसको पता है कि पिच मैप के ऊपर कहाँ पैचेस हैं, आपने हिट करना है उसको। एक दो बाउंड्री पड़ जाती है, जैसे आपका बॉल वहां हिट करना शुरू हो गया, आपने 5 विकेट ले जाने। ये इजी है। और मैप को लाजमी जहन में रखें कि मैं बॉल हमेशा ऑफ स्टंप से ऊपर करूंगा आउट, या ये लेग स्टंप पे करूंगा। लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो ये पेज इस वाला। ऑफ स्पिनर है, ये वाला पेज। लेग स्पिनर है, वो भी ये वाला। ठीक। शाइन वॉर्न, ठीक, हाँ जी, बिल्कुल। उसका दिमाग इतना था कि वो पहले से कह देता कि ये मेरा है। उसने प्लान किया होता जिस तरह आप करते हैं। हाँ, अच्छा सही भाई, मैं अब आप थोड़ी सी बात करना चाहूंगा पीएसएल के ऊपर भी, क्योंकि आप वन ऑफ दोज पीपल जो कि पहला टाइटल यूनाइटेड के साथ एज अ प्लेयर जीते, फिर पीएसएल 3 में आप
एज अ कोच, बॉलिंग कोच भी टाइटल जीते, और पीछे हमें वो शर्ट भी नजर आ रही है आपकी वार्डरोब में। तो अब PSL 11 आने 11 वाला है, 8 टीमें आने वाली हैं, और हम वापस, मुझे लग रहा है कि आपको देखने लगे किसी टीम के साथ, क्या ऐसा ही है? मुझे बताएं कि टीम के मेकअप में क्या फर्क आएगा, और किस तरह रीशेप होगा ये PSL, डिफरेंट कैसे होने वाला है? देखिए क्रिकेट बहुत तेज हो गया, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट आ गया, मीडिया बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, शाइनिंग बहुत है। अब वो चीज़ें छुप नहीं सकती जो आपने हिडन करते थे। हम्म, अब हर टीम प्लान करके आती है। अब जो नई जो टीमें आएंगी ना, मुझे लग रहा है एक फैसलाबाद आ जाएगी, लग रहा है मुझे। यस, बंदे आवाजें हैं। आवाज़ें हैं ना, आवाजें हैं। शायद मैं भी आ जाऊँ, मुझे नहीं पता। बहरहाल मैंने इस्लामाबाद के साथ 9 ईयर काम किया, डे 1 से टिल जवान हो गई जब इस्लामाबाद यूनाइटेड, फिर मैंने इस्लामाबाद को बाय बाय किया। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। देखें इस्लामाबाद की टीम की सबसे बड़ी बात क्या था, वो सब भाई थे, टीम नहीं थी, फैमिली थी। कल्चर है सर। कल्चर बड़ा ज़बरदस्त था, मैनेजर से लेके ऑनर से लेकर कप्तान। हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए जो भी प्लेयर रखा है ना, जिस प्लेयर ने भी हमें गुस्सा दिखाया ना, हमने अगले साल उसको लिया नहीं। देखे टीम हारे तब भी हम हंसते थे, टीम अगर जीते तब भी हम हंसते थे। हमारा रवैया एक जैसा था, और कभी हमारे ऑनर ने आके ये नहीं पूछा तूने मैच में क्या किया, क्योंकि उसकी डोमेन ही नहीं थी। उसकी डोमेन थी कि टीम लेना, डोमेन से आगे जिनके उन्होंने हैंड ओवर किया उनसे भी नहीं पूछते थे। इसलिए इस्लामाबाद की बेस्ट विनिंग रेशियो है, एब्सोल्युटली। और यही मैच विनिंग रेशियो पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए। वो कल्चर उस टीम में कैसे आएगा, पाकिस्तान टीम में? रिस्पेक्ट द प्लेयर, ठीक। डोंट चेंज टू मच इन मैनेजमेंट, ठीक। डोंट चेंज टू मच प्लेयर्स, बिल्कुल ठीक। रिस्पेक्ट द पीपल, रिस्पेक्ट द परफॉर्मेंस। ये नहीं है कि कभी आपने देखा टीम में 11 प्लेयरों ने परफॉर्म किया, हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता ना। तो फिर क्यों आप कहते हैं कि आप हर मैच में हर बंदा परफॉर्म करे? ये एक फैमिली है, ये मेरी 5 उंगलियां हैं, ये मेरा घर है। एक मोटा है, एक थोड़ा छोटा है, एक की हाइट ज़्यादा है, एक बेचारा पतला रह गया है, एक की उंगली दर्द कर रही है। तो ये नहीं बराबर, ये अल्लाह ने बनाई है। तो इससे आप समझ लो कि ये एक क्रिकेट टीम है, इसमें एवरेज 4 प्लेयर परफॉर्म करते हैं। ये मेरी रेशो है, जिधर से मर्जी निकाल लो लॉ आप। ऑफ एवरेज है, मैं आई एग्री विद यू, बिल्कुल हाँ, ठीक, बिल्कुल ठीक। 4 प्लेयरों ने परफॉर्म करना है, वो चारों एक जैसे नहीं है। किसी ने एक में किया, किसी ने एक में किया, किसी ने एक में किया, और एवरेज मिला के फैमिली, इसको फैमिली कहते हैं। हम सबसे ज़्यादा मैचेस आ रहे हैं सेमीफाइनल फाइनल, पहुंचे भी हम सबसे ज़्यादा हैं, जीते भी हम ट्रॉफी ज़्यादा है, मगर अब लाहौर कलंदर हमारे साथ आया, इक्वल हो गया। इक्वल हो गया। बट विनिंग रेशियो इस्लामाबाद की अच्छी रही है। हाँ, बेस्ट बेस्ट विनिंग रेशियो। और आपने हिस्ट्री निकालने इस्लामाबाद की, कितने प्लेयर चेंज किए, स्टाइल वही, ड्रेसिंग रूम का कल्चर वही, बंदे रिजल्ट्स थोड़े उसी बहुत तरह। चेंज होते हैं, हाँ, मगर वो जो तरीकाकार है मुझे बड़ा अच्छा लगता था। 9 साल मैंने वहाँ गुजारे हैं, मगर मुझे कभी नहीं लगा कि किसी ने मुझे ओए करके बुलाया हो। हमेशा रिस्पेक्ट हमने भी की है। मैं एज ए कोच 7 साल इस्लामाबाद से काम किया है। कोई भी ऐसा मुझे प्लेयर आके कह दे कि मैंने उसको कहा ओ इधर, नो वे। ये तो मैं भी गवाही दूंगा शहीद भाई, मैंने भी आपके साथ काम किया, मुझे मौका मिला। बल्कि आप लोग तो स्टाफ को भी उसी तरह ट्रीट करते थे जैसे आप प्लेयर्स को करते थे। बंदे हैं ना भाई, देखो अल्लाह ने मुझे स्टार बना दिया है, तो मैं भी तो इंसान हूँ। अल्लाह ने जिसको नहीं बनाया, ये अल्लाह की मर्जी है, ये अल्लाह की रजा है, बिल्कुल। मगर पैदा तो उसको उसी कोख से किया ना। तो बिल्कुल। इंसान है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। देखें झाड़ू मारने वाला भी इंसान है, ये तो मैंने इंग्लैंड से सीखा है। प्लम्बर भी इंसान है, और रिच मैन भी इंसान है। ठीक है, ओहदे बड़े छोटे हो गए, मगर पैदा तो वहीं से हुए ना। चीज़ तो राइट्स तो सेम तरीकाकार है। तो सारा कुछ ही है। बिल्कुल। रिस्पेक्ट अगर आप किसी की करेंगे ना, ये मेरा दीन कहता है, बेशक। मैं नहीं कहता। ये मेरे दीन ने दुनिया को सिखाया है कि औरत की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, मर्द की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, बाप की कैसे करनी है, भाई की कैसे करनी है, सिस्टर की कैसे करनी है, दूसरों की कैसे करनी है। बेशक। बेशक। तो लिहाजा अगर मेरे दीन ने सिखाया है, तो हमें उसको अडॉप्ट करने में तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए। पहली बार जिसने दुनिया को बताया कि रंग की बेस पर कोई
बड़ा छोटा नहीं है, कोई किसी में अजमी, कोई कोई फर्क। अरबी, कोई कुछ नहीं है, सब एक लाइन में खड़े हैं। बिल्कुल सही, सईद भाई, ब्यूटीफुली सेड। ये बताइएगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में आपने बहुत टाइम स्पेंड किया। थोड़ी देर पहले आपने ये भी बताया कि जब डोमेस्टिक में उस तरह आपकी फील्डिंग पर, ट्रेनिंग या फिटनेस पर उस तरह काम नहीं कर पाए हम, वो डोमेस्टिक में था ही नहीं, स्ट्रक्चर ही नहीं था अवेलेबल। डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आप देखते हैं कि होने चाहिए? देखें, आपने इमरान खान साहब आए, उन्होंने कहा हमें ऑस्ट्रेलियल कल्चर लेना है। कोई और कोच आया या कोई चेयरमैन आया, उसने कहा इंग्लैंड कल्चर लेना है। कोई वजीर आज़म बना, उन्होंने कहा जी कि बंद अवाम कहती है जो वो देखो जी इंग्लैंड क्या कल्चर करता है। इंग्लैंड ने तो कल्चर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लॉ उन्होंने रज़ी अडॉप्ट अल्लाह किया ताला हुआ है। सही। उन्होंने क्यों अडॉप्ट किया है? उनको इसमें कोई गलती नज़र ही नहीं आई। उनको लॉ रखने में, उमर लॉ रखने में कोई मसला नहीं था, क्योंकि उन्होंने, अल्लाह के नबी ने हर चीज़ कवर की हुई थी बिल्कुल कि इसका हिस्सा कितना निकलता है, गरीब को कितना जाना है, अमीर को जाना है, अमीर का गरीब को जाना है, गरीब ने ये करना है वो करना है। उसमें कोई चेंजिंग नहीं की, हर चीज़ उन्होंने अडॉप्ट की। तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? आगे साहबा ने वो अडॉप्ट की और फिर सब ने अडॉप्ट की सबने है। अडॉप्ट की। ये गोरों ने अडॉप्ट की, हमने नहीं की। हमने, मुसलमानों ने बाद में नहीं की, हालांकि सारे लॉ हमारे हैं। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जो लॉ, जो कानून, जो चीज़ें बनाई गई हैं ना, वो अल्लाह की तरफ से मिली हैं। बेशक ठीक है, और ये रहती दुनिया तक चलनी है। बेशक। कर कौन रहा है? गोरे। हम मुसलमान नहीं कर रहे। हम पे भी नहीं कर रहे अपने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को। भाई, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना फ़र्क है। हम्म जैसे मैंने कहा कि मैंने डोमेस्टिक 16 साल खेली, और मुझे ये नहीं पता था कि फील्डिंग कैसे करनी है। ये नहीं पता था कि मैंने किसी जिम में भी जाना है, खुराक मेरी क्या है। वो 4 रस खा खा के तो क्रिकेट नहीं खेली जाती। उसके लिए हमें एक पूरा न्यूट्रिशन चाहिए। ये तो मुझे वहां जाके पता चला ना कि जी एक चाय में कितनी कैलोरीज होती है, इसमें कितना फैट होता है, हलवा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, और फ्राई पराठे खाने के नहीं खाने। ये चीज़ें हमें 15 साल से प्लेयर्स को अडॉप्ट करनी है, ये करिकुलम का उनके हिस्सा होनी चाहिए होना डोमेस्टिक क्रिकेट। चाहिए। आपको 19 साल तक, 19 ईयर तक किसी भी बच्चे को वाइट बॉल क्रिकेट नहीं खिलानी। ठीक ये भी लॉ में होना चाहिए पक्का। ठीक। आपको शॉर्ट फॉर्मेट बच्चे को खिलाना ही नहीं है, मिनिमम 50 ओवर 15 साल से, ताकि उसको बल्ला सीधा सीखना आए, उसको पिच का अंदाज़ा हो, शॉट कैसे मारनी है। यहाँ T20 खिला देते हैं, क्लब क्रिकेट T20, डिस्ट्रिक्ट T20, टाइम पास T20, T10। उसमें बॉलर क्या सीखेगा, बैट्समैन क्या सीखेगा? घुमाई जाओ घुमाई जाओ। रेपिटेशंस, वही जो आप बात करते हैं, रेपिटेशंस कैसे आएंगी? देखिए, 15 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा को आधा दिन पिच पे खड़ा रहेगा ना, उसको जजमेंट करना आ जाएगा कहाँ से बॉल छाड़ना है। ये पिच पे आज गीली है तो इसको कहाँ से खेलना है। ये स्पिन विकेट है, इसमें मैंने कैसे स्टे करना है। ये आ गई वाइट बॉल T10, निकलो मारो आउट तो फारग। आगे इंटरनेशनल में जाते हैं वो भी ऐसे ही। हम्म तो लिहाजा ये एक लॉ होना चाहिए लाजमी, ये मेरी राय है, और मेरी राय 100% राइट होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्लब क्रिकेट है, इस पे T20 बैन होना चाहिए। ठीक वही बंदे खेलें जो ओवर 20 हैं, ठीक। जिन्होंने आगे आगे क्रिकेट खेलनी है। यंगस्टर्स के लिए फाउंडेशन बनने दें आपकी हाँ, नज़र। उसकी फाउंडेशन बनने दें। जब वो बन जाती है ना, तब जो मर्जी खेलेगा। तो उसमें देखें, टेस्ट क्रिकेटर T20 खेल सकता है, T20 टेस्ट क्रिकेटर नहीं खेल सकता। बिल्कुल ठीक है। बड़े फॉर्मेट से आप छोटे में आ नीचे में जाएंगे, आना कोई मसला आसान, नहीं है, हाँ नीचे से ऊपर आना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। देखें, अब हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान टीम में फास्ट बॉलर की हमें शदीद ज़रूरत है, जो कि टेस्ट मैच में बॉल कर सके। आपको, आप बताएं कौन से हैं जो एक साइड पे 10 ओवर करे? नहीं है, हम्म वो ख़त्म हो गए हैं, वो जरासीम ही मुक गए हैं हम्म, कि ऐसी
भाई वनडे खेलना वा, T20 खेलना वा, 10 लीगा खेलनी, पैसे आ रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी, मेरी फिटनेस सही नहीं है। और जो हमारे जो आजकल माशाल्लाह फिजियो लगे हुए हैं, वो कहते हैं बर्डन, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, इसको रेस्ट चाहिए। सारी उम्र गेंदा करा करा के थक गए। मिसबा साहब 2 घंटे बाद तो कहते सी चल हुण तू बॉलिंग करा। 2 घंटे मेरी बॉलिंग खेलन तो बाद पता ही कहता सी हुण मैं ना बिल्कुल सही हो गया, चल आ हुण। मैं कहा यार 2 घंटे बॉलिंग करा पहले की कर रहे हैं सब। कुछ मैनू समझ नहीं सी आ रही। अच्छा, सही भाई। एक और जो 2011 का वर्ल्ड कप, उसको सचिन की विकेट, ठीक है वो आउट था, वो सब कुछ हुआ, एक बड़ा प्लेयर था इंडियन टीम को लेके चल रहा था। अब जो वर्ल्ड कप आ रहा है, क्या आपको लगता है कि कोई की विकेट है अभी भी इंडियन टीम में, या हालात डिफरेंट हैं? सही बात बताऊं, कोई झूठ ना बोलो, इंडिया हमसे बहुत बेहतर है किस लिहाज से? हर लिहाज से। वो सही हमसे है। बहुत आगे हैं। ये गेम की बात हो रही है, और रही उनकी कंट्री की बात, वो भी हमसे बहुत आगे हैं। प्लेयर डेवलपमेंट एक और लेवल पर है। हाँ, उनकी बहुत आगे हैं हमसे। उन्होंने अपने प्लेयर को नीचे आने ही नहीं देते भाई। उनकी रिस्पेक्ट, उनके प्लेयर, एक तो ठीक है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बट जो वो प्लेयर डेवलपमेंट करते हैं ना, वो आउटस्टैंडिंग मानना पड़ेगा भाई हमें। नहीं ठीक है, ठीक बात है आपकी। देखिए हमारे पास फैसलाबाद में एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना है, ये 1 साल से बना है, ऑपरेशनल है। मैंने विजिट किया तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई देख के। क्यों सही भाई? पैसा उसका लग रहा है, काम कोई नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अंदर? सारा कुछ है, काम नहीं है, करना किसने? ओह। भाई आप सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, कोचों को सैलरी दे रहे हैं, आप जगह का रेंट दे रहे हैं, आपका महीने का बिजली का बिल भी वही है, आपकी हर चीज़ पूरी आ रही है, जो चीज़ आनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं आ रही। तो उस खड़े बुत का हमने करना क्या? प्लस हर शहर में एक अच्छा हाई परफॉर्मेंस सेंटर होना चाहिए, जो ऑपरेशनल होना चाहिए। उसमें एक प्रॉपर जिम हो, है। अब उसमें आपके लोकल शहर के, आपको पता कितने प्लेयर हैं, उन सब प्लेयर को वहां पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, ट्रेन करना चाहिए। एजुकेट करना चाहिए। हाँ। वो जब तक एजुकेशन नहीं होगी वो इम्प्लीमेंट होगा ही नहीं। नहीं, उसमें देखें 15 साल का प्लेयर है ना, आपको क्लब क्रिकेट खेलता अच्छा लग रहा है ना, अब ले लो भाई, मत देखो क्या हो रहा है। आपका लोकल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है ना, कोचों को अलाउ करना चाहिए कि वो शहर की जो हेड कोच है, उसको डेवलपमेंट के लिए बंदे वहां चाहिए। वो क्रीम, वो शहर की क्रीम उठा के उधर लेकर जाए हाँ। कि ये मैंने तैयार करने हैं लोग। नंबर 2, मैं माफ़ी चाहता हूँ पीसीबी से, और मैं हाथ भी जोड़ना ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। इनके पास स्पॉन्सर भी आएंगे, अपना हाथ चुक लो, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी, ਤੁਸੀਂ अपने पैसे भी खर्च कर दो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ये जो मैं वाला चक्कर है ना, ये खत्म होना चाहिए। जैसे काउंटी क्रिकेट सेल्फ चलती है ना स्पॉन्सर्स के ऊपर, लोकल शहर के बहुत सारे स्पॉन्सर हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर के ऊपर भी स्पॉन्सर चलाएं। यार कौन सी रॉकेट साइंस है कि आप पैसे नहीं ले सकते? हर चीज पीसीबी मेरा अब्बा ही करेगा तो वो नहीं होनी। बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। थोड़ी ऑटोनॉमी दें, थोड़े अपने रीजन्स को खुद थोड़ा सा मैनेज करने दें चीज़ों यार टीमें ऐसी हैं, हम किसी प्लेयर को, अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेटर को 50 लाख रुपया दे रहे हैं ना, भाई आप मत दो, स्पॉन्सर दे भाई आके। ठीक बात है। उधर तो स्टेडियम ने ना स्पॉन्सरों के मैं नामों पे हो गए आपको स्टेडियम। कहता हूं कि 2 साल अगर ये अडॉप्ट कर लेना चाहिए, 2 साल के अंदर आपके पास प्लेयरों की लाइनें लगी होंगी। यहाँ पे एक डोमेस्टिक क्रिकेटर खेलता है, उसको साल में 10 लाख रुपया मिलता है, खर्चा उसके बेचारे का 20 लाख है, उन्हें खेसवा क्रिकेट खेलनी है। जब घर की भी टेंशन उसके ऊपर, मेरे पीछे 2 बच्चे रो रहे, मैं की करांगा। माइंड फ्री हो ही नहीं सकता। मैं पहली दफा काउंटी खेलने गया, मेरे 2 बच्चे थे उस वक्त, बीवी थी। मैं मैच खेलने के लिए ग्राउंड में गया ना, तो मैंने इसको कहा, मेरी बेगम पता नहीं क्या कर रही है, क्या हुआ? मैंने कहा उसको हलाल फूड नहीं मिल रहा। उसने कहा लो,
you are coming here to play cricket. You do your job. We do it. No problem. वाह, तेरी बेगम रात को खाना हलाल खा के सोएगी, बेहतरीन पर शाम को हमें मैच जिता दे। बेहतरीन। मैं मैच में गया तो मैंने ना 5 आउट किए डे 1। बाहर आया तो कोच आया मेरे पास, कह रहा मेरा बंदा गया था, वो दूसरे शहर से उसके लिए हलाल गोश्त लेके आया, आपकी बेगम के घर में हमने सारी आटा ये वो सारी ग्रोसरी जितनी थी उसको दे दी है, अब वो बड़ी खुश है, तो आपने 5 आउट किए, थैंक यू वेरी मच। मैं घर गया हूँ तो बेगम खुश। अगले दिन आया हूँ, मैंने फिर 5। आपका दिल किया होगा 10 कर दूं अगले दिन। यार देखो, घर की कोई टेंशन नहीं है, मेरी हाँ। बेगम ने मैच देखना है तो उसको खुद ही फ़ोन करते हैं, यू वांट टू वॉच द मैच। सही। उन्होंने ले आके पिक करके मेरे कोल उत्थे नीचे VIP उत्ते बिठा के सुकून ना, वो कहते तू परेशान नहीं होना। प्लेयर का फोकस सिर्फ मैच पे, बाकी चीजें ही। तो फिर आप कहते हैं काउंटी क्रिकेट भाई वो सारी चीज़ें करते हैं, प्लस स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर आपसे मिलने आया जी, कोई मसला तो नहीं, हम अपने प्लेयर की रिस्पेक्ट करते हैं, हम यहाँ के स्पॉन्सर हैं तो हम आपका हर चीज़ करेंगे। ठीक। तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? इतना बड़ा शहर है फैसलाबाद, इतने स्पॉन्सर हैं, 5 स्पॉन्सर लग रहे हैं ना शर्ट पे, आधे घंटे में मैं ले देता हूँ इनको, आधे घंटे में। बस इनको फ्री करो कि भाई ये टीम तुम चलाओ। वो माइलेज मांगते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड माइलेज मांगती है। ये अली तरीन ने क्या किया है, तंग करी जाओगे तो इतना ही होना ना भाई। तो ये चीज़ें हैं, देखो आप अपनी टीमें बनाते हैं, आप सिर्फ ये कहो कि हमें 1 करोड़ चाहिए, ये टीम आपकी, आप पैसे लो लगा के कर भी कुछ नहीं रहे यार। यार कमाल सईद भाई, कमाल। आपने एक वो पूरा आपने स्कीम बता दी है कि ये चलना किस तरह, आपने एक्सपीरियंस भी किया है, उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बता दी। वंडरफुल। एक और चीज़, एक और मशवरा मैं आपसे देना चाहूँगा, यंगस्टर्स के लिए आपकी नज़र में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं क्रिकेटर्स, और ओवरकम कैसे करते हैं? देखिए सबसे बड़े चैलेंज तो हमारे पास, एक तो हमारे सहूलियत बहुत कम है यंगस्टर के लिए। ठीक हमारे मुल्क में सहूलत नहीं है, कोई भी स्पोर्ट्स को कोई प्रमोट नहीं करता। ठीक। और हमारे पास दूसरी सबसे मेन वजह यह है कि फैमिली सपोर्ट बहुत कम होती है, क्योंकि क्रिकेट इतनी तेज़ हो गई है, हर बंदा चाहता है सिफारिश पे आए। सही। और मेरी एक ही यंगस्टर को राय है कि भाई जो सिफारिश पे आता है वो ज़्यादा देर नहीं चलता, कुछ ना कुछ अपने आप को बिलीव रखना चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है, 13 साल का है, हिलाल। उसने क्लब के मैच में एक 100 भी बनाया है, माशाल्लाह। छोटे बच्चों के साथ 100 बनाया, बड़ा खुश हुआ। मैंने उसको नाम दिया, अप्रिशिएशन की है ना उसकी, कि यार तू बहुत अच्छा खेला, मज़ा आया। एक दिन 0 पे आउट हो गया ना, तो घर आया तो मैंने कहा, बड़ा अफसोदा से बैठा, मैंने क्या हुआ, 0 कर लिया। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ यार, एक दिन तूने 100 किया, एक दिन 0 किया, फिर क्या हुआ? तो कोई मसला नहीं, तू जा, तू खेल, तू अपना इंजॉय कर, तू छोड़ के तूने क्या करना, तू सिर्फ इंजॉय कर। ये पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को पढ़ाई के ऊपर, जिस तरह कहते हैं 99% मार्क्स, इसके मैं बड़ा खिलाफ, हाँ, ये लाने ही लाने। लाने ही लाने। देखिए उसमें बच्चा क्या करता है, दिन रात पढ़ता है, ना उसको खाने की फिक्र, ना उसको सोने की फिक्र। जब वो पढ़ के फारग होता है तो वो एक बर्गर बच्चा बन जाता है, ना उसकी सेहत होती है, ऐनक उसको लगी होती है, इतना मोटा उसका पेट निकला होता है, बॉडी के उसके कोई मसल नहीं होते। तो क्या क्या फ़ायदा उस चीज़ का, मुझे ये बताएं। लाइफ ये है कि अपने बच्चे को कहें कि अच्छा पढ़ो, नहीं पढ़ता तो उसको पुश करो, भाई इतना पढ़ो कि तुम्हारा गुजारा हो जाए। बिल्कुल। दुनिया में भी तूने रहना है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, अपने खाने का भी, अपने सोने का भी ख्याल रखना है। बच्चे के ऊपर ये फोकस करो कि ये सोता कितने बजे है, मोबाइल कितना इस्तेमाल करता है, ये उठता कितने बजे है, इसकी क्या आदत है, और कोई इधर ऐसी गैरत नहीं, उसके ऊपर ध्यान रखें। पर बच्चे को खुदारा ट्यूशन पढ़न जाना, इतने हाफिज साहब भी आ रहे हैं, इतने नंबर भी 99% मार्क्स लेने हैं, तो वो बर्गर ही पढ़ना। हाँ ठीक है। तो ये चीज़ें बर्डन कम होना चाहिए, और पहले बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी में लेके जाएं। माइंड बॉडी सोल तीनों चीज़ों का।
ख्याल करना। ये ख्याल करना है। और मेरी यंगस्टर से भी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी क्रिकेटर, जो भी स्पोर्ट्समैन है, वो सुबह उठो तो शाम को नहीं बन जाता, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। तो टाइम दें, अगर नहीं बने तो बंदे तो पुत्र ते बन जाओगे। कहने का मतलब सुपर फिट रहोगे, जिंदगी आपकी अच्छी गुजरेगी, हेल्दी लाइफ गुजरे। हेल्दी लाइफ गुजरेगी, खुश रहेंगे। ये चीजें भी हैं। हर ब्यूटीफुल। प्लेयर नहीं प्लेयर बन सकता, मगर हर बंदा स्पोर्ट्समैन बन सकता है। स्पोर्ट्स इतना कुछ सिखाती है आपको। हाँ। सईद भाई, सुपर ओवर राउंड है, 6 डिलीवरीज है, ठीक है, और क्विक फायर आपके आंसर्स हैं। क्रिकेट फील्ड में सबसे कमाल जुगत जो आपको पड़ी हो। ਉਹ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਵਿਕਟ ਲੈ ਲੋ। ਸ਼ਾਰਜਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਲਾ ਵਿਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਾ। इनफ सेड सईद भाई, आगे चलते हैं। मेंटली सबसे चैलेंजिंग बैट्समैन जिसको आपने बॉलिंग की हो। संगकारा। क्रिकेट का कोई ऐसा रूल जो आप चाहें कि चेंज होना चाहिए। ये जो 15 डिग्री है इसको चेंज होना चाहिए। थोड़ी सी देखें, क्रिकेट बहुत तेज हो गई है, सही। इसमें कुछ ना कुछ बॉलर्स के ऊपर भी थोड़े सहूलियात होनी चाहिए। जो बैट्समैन को आप फास्ट बॉलर को दे रहे हो तो स्पिनर को भी देनी हाँ, चाहिए। बैटर हैवी गेम होगी। हाँ। एक ऐसा बैट्समैन जो आपकी ख्वाहिश है कि काश आप उसको बॉलिंग करते। रिकी पॉन्टिंग। सही। मैं उसके खिलाफ खेला हूँ, मगर वो उसको बॉल मैं बहुत कम, मतलब कि मार्जिन ने कवर किया होगा बात, मगर सही। मुझे दिल था तो उसको मैं आउट एक्सटेंडेड करूँ। बॉलिंग करते हैं आप। हाँ, उसको आउट करूँ, और सही। मैं ऐसे आउट करूँ जैसे मैं अपने प्लान से करता था। पूरा जाल फेंक के। हाँ। आपके करियर को निखारने में सबसे जरूरी लोग कौन रहे। देखिए, सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स, जाहिर बात है, उन्होंने मुझे पैदा करके निखार के बड़ा करके ग्राउंड में फेंका। उसके बाद मेरे कोच वकार खान, ठीक। वो मेरे क्लब कोच थे। देन मेरा दोस्त सावर, मेरा दोस्त है ऑफ कोर्स। देन कप्तान साहब, मिसबा साहब, जो मेरी एबिलिटी को जानते भी थे, उन्होंने मुझे बड़ा पुश किया तो खेल सकता है। जबरदस्त। जिंदगी की बेस्ट एडवाइस जो आपने कहीं से सुनी हो या किसी ने आपको दी हो। एक गोरा था, उसने मुझे कहा था कि तेरे अंदर बहुत सारी, ये क्लब क्रिकेट में कहा था जब मैं लीग खेलता था, उसने कहा था कि एक दिन तू अच्छा प्लेयर बनेगा, मगर क्रिकेट को खेलना आप छोड़ना नहीं है। उसके बाद जब मैं पाकिस्तान खेला ना, तो इंग्लैंड में मैंने आउट किए, तो वो मैच देखने आया हुआ था, तो उससे मैंने मुलाकात की थी। बहुत बंदा ज़बरदस्त था। वाह, वो आपको दिल में लगी वो बात। हाँ, बहुत। कि मैं एक और ऑस्ट्रेलिया में हमारा टेस्ट मैच चल रहा था, तो एक छोटा बच्चा 9 साल का था, मैच देख रहा था। उसने मुझे बताया कि तू जब दूसरा, मैं तुम्हें बताऊं दूसरा कैसे करता है, जब तेरा थंब अप होता है। यानी उसने रीड किया आपके हाथ को। हाँ, तो जो तेरा देखा। अंगूठा ऊपर होता है ना, तो बैट्समैन तुम्हें रीड कर लेते हैं कि तेरा दूसरा हो रहा है। वाह। मैंने स्टेट वे नेक्स्ट डे जाके तला से मैंने वीडियो देखी, तो वाकई मेरा जब अंगूठा ऊपर होता था ना, तो वो दूसरा होता था। तो क्या ये बच्चा बाउंड्री पे खड़ा था किधर। वो क्राउड मैच देखने आया हुआ था। तो आप बाहर जा रहे थे ना या। मैं फील्डिंग कर रहा था, बाउंड्री पे खड़ा अच्छा, था। उसने उधर से ही आवाज मार दी। हाँ। वाह। उसने कहा यू नो हाउ टू बॉल दूसरा, मैंने कहा हाउ, कह रहे जब मैंने जो थम्स अप देन जो बॉल अदर वे है। मैंने कहा अच्छा। और मैंने देखा तो वेरी नेक्स्ट टेस्ट मैच के बाद वनडे था, मैंने मार्केट क्लार्क को आउट किया थम्स अप करके, और ब्रेक की। तो वो रीड कर रहा था कि तो दूसरा निकल रहा हाँ, तो वो ऐसे किया तो ऑफ ब्रेक हो गया, आउट हो गया। है। तो मुझे कहता हाउ, मैंने कहा मैंने सीख लिया, और उस बच्चे की वजह से। ब्यूटीफुल। यानी आप किसी भी एज में किसी से भी सीख सकते हैं, ये आपका बड़ापन है सईद भाई। देखे, मुझे नहीं पता था कि वो मुझे ऑस्ट्रेलियन रीड कैसे करते हैं, इतनी ज़बरदस्त खेल रहे हैं। उसने मुझे बताया, मैंने देखा, और देखने के बाद मैंने थम्स अप करके ऑप्शन सीख ली। वो तो बेम्बूजल हो गया कि यार ये तो बाहर निकलनी थी। ये हाँ, तो किधर आ मैंने गई। वो उसके भी देखे, सीखना है, कितनी जल्दी सीख सकते हो आप। और साइंस इज It's द the मैन, man. मैन कैन डू एनीथिंग।
सईद भाई, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपका हसन जज़ाकल्लाह। भाई, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। थैंक यू।